ऐसा बहुत ही कभी कभार ही होता है कि लाइक मैंने 90% से ऊपर एक्यूरेसी हासिल की है, और दिस इज़ एक्चुअली वेरी स्पेशल थिंग फॉर मी एट 1450 के आसपास, मगर मैं 90+ एक्यूरेसी हासिल कर रहा हूँ। दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी, वो भी इटालियन सिस्टम के अंदर। तो गाइज देखते हैं इस वीडियो में कि हमने जो मेरा मैच था उसमें मैंने कैसे परफॉर्म किया। तो वी हैव द हाइलाइट्स एंड वी कैन यू कैन सी इट्स 91.5% एक्यूरेसी। लाइक मैं तो खुद ही शॉक हो गया, 91% एक्यूरेसी मैंने हासिल की है। ब्रिलियंट मूव नहीं है, जस्ट अ ग्रेट मूव, एंड देयर इज वन मिस, आई जस्ट मिस्ड समथिंग। ओके, लेट्स चेक इन दिस वीडियो कि मैंने क्या मिस किया। ठीक है, चालू करते हैं। सो वी हैव e4 e5 द बुक मूव एंड द नॉर्मल स्टैंडर्ड किंग्स पॉन ओपनिंग, नाइट एथ बिशप c4 द इटालियन सिस्टम जो मैंने प्ले किया, बिशप c5 द जोको पियानो वेरिएशन। इसे हम कहते हैं द स्लो वेरिएशन और स्लो इटालियन गेम, बिकॉज यहाँ पे नाइट टू दिस g5 और फिर कोई अटैक नहीं आने वाला f7 पे, बिकॉज क्वीन ही मार देगी। और मोर ओवर यहाँ पे ब्लैक बहुत जल्दी कासल कर लेता है, तो इसलिए कुछ नहीं करते। वी प्लेड c3 मीन्स द इटालियन गेम क्लासिकल वेरिएशन नाइट डेवलपमेंट। वी हैव पॉन टू d4, व्हाट डू वी कॉल इट, इट इज कॉल्ड इटालियन गेम स्कॉच वेरिएशन, बिकॉज हम लोग यहाँ पे पॉन को गैम्बिट कर रहे हैं। तो यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द स्कॉच गेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सो बिशप मूव्स अवे एंड यहाँ पे मेरी आती है पहली मिस। मैंने यहाँ पे पहला मिस कर दिया। मिस इसलिए किया बिकॉज द पॉन वॉज हैंगिंग। अभी देखो लाइक पॉन को टेक कर सकते थे, मैंने नहीं किया, छोड़ो उसको। आई जस्ट सिंपली अटैक द नाइट। आई थॉट कि नाइट यहाँ पर आएगा हिटिंग ऑन द बिशप, देन बिशप मूव्स अवे एंड देन पॉन टू b4 जस्ट ट्रैपिंग द नाइट। मेरे दिमाग में ये प्लान था और वही हुआ भी। नाइट आता है एट द a5 एंड दैट्स एक्चुअली द मिस्टेक। यू कैन सी इट्स अ मिस्टेक। बिशप मूव्स अवे एंड दैट इज द फर्स्ट ग्रेट एंड ओनली ग्रेट मूव आई प्लेड इन द होल गेम। सो यहाँ पे आता है पॉन टू d6 ओपनिंग अप द बिशप्स diagonal। वी हैव पॉन टू b4 हिटिंग ऑन द नाइट एंड नाइट इज ट्रैप्ड। नाइट कहीं नहीं जा सकता, इट्स डन फॉर। तो नाइट कैप्चर्स द पॉन। आई थॉट, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने नाइट को सेक्रीफाइस किया जस्ट सो दैट नाइट यहाँ पे आके डेवलप हो सके। उससे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, बिकॉज आफ्टर टेक्स अगर नाइट यहाँ पे आता भी है, मैं वापस अटैक मारूंगा तो वो यहाँ से कहाँ जाएगा, देर इज नो वेयर द नाइट कैन गो। तो उसने जो पहला अपना सेक्रीफाइस किया नाइट का, वो बेकार सेक्रीफाइस था, इट वॉज नॉट गुड। नाउ पॉन कम्स एंड अटैक्स द बिशप। बिशप मूव्स अवे। मेरे को बिशप को गाइस और पीछे लेके जाना था, बट आई वांटेड टू अटैक द नाइट, देयरफॉर आई वेंट दिस वे। आई न्यू कि फोर्क आने वाला है, बट आई थॉट लीव इट, आई हैव 2 pieces in my like range, I can attack. So they first attack my one of my pieces. मैंने क्या किया, आई टुक द नाइट बिकॉज यहाँ पे डिफेंस करने का मतलब नहीं था। सो नाउ पॉन कैप्चर्स पॉन, वी कैप्चर द बिशप। हालांकि यहाँ पे नाइट्स को कैप्चर करना चाहिए था उसे। द बेस्ट मूव वाज टू पॉन कैप्चर द नाइट, बट ही टुक द बिशप इंस्टेड। तो आई टुक द बिशप अगेन। वी हैव अ क्वीन चेक। ऑफकोर्स क्वीन से डिफेंड नहीं कर सकते, बिशप से करना पड़ेगा। नाउ द अटैक। नाउ देर इज अ वन मिस्टेक आई डिड एक्चुअली, आई डोंट नो वाई एंजन ने यहाँ पे मिस्टेक नहीं बताया, बट दैट इज अ मिस्टेक आई थिंक। आई टुक द पॉन एंड दैट वॉज नॉट अ गुड मूव। इट वॉज लाइक क्वीन चेक एंड कैप्चरिंग द पॉन, दैट वॉज अ गुड मूव, जिससे कि मेरा बिशप बच जाता। एंड ये पॉन आगे आएगा तो आई हैव 2 डिफेंडर्स, तो मुझे, और किंग भी तो है राइट, और बिशप भी तो है, नथिंग, प्रॉब्लम नहीं थी। बट आई मिस्ड इट। सो आई जस्ट लॉस्ट अ बिशप, टुक टेक टेक्स। गेस व्हाट, अभी भी आई एम अहेड बाय 4 पॉन्स। नाउ आई एम अहेड बाय 3 पॉन्स। It's fine. Now knight defense. He castles, I castled. He attacks the pawn here, and now I defended it. He just pushed the pawn. Now knight attacks. King moves away, like rook moves away. Attacks. Rook आता है अपने आप को खत्म कर लेता है ना. I can play this, but मैंने वो play नहीं किया. I attack the rook instead. Rook moves away. Then we have rook to this f3. Okay. तो यहाँ तक कुछ moves चल रहे थे. उसके बाद चालू होता है मेरा अटमोस्ट लेवल का प्रिसाइज मूव। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो उसने पॉन को ऊपर किया, देन आई प्लेड नाइट टू दिस d4। देखो ये इंजन मूव है, मैंने लाइक इंजन मूव खेला है, हिटिंग ऑन द पॉन। अब ये पॉन हाँ डिफेंड लाइक प्रॉब्लम में चल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, हैंगिंग है। तो ही ट्राइड टू अटैक दिस पॉन, जो कि ये भी हैंगिंग है क्योंकि उसने अटैक यहाँ पे ऐसा किया था। तो व्हाट आई डिड, आई जस्ट सिंपली पुश द पॉन कि ताकि नाइट इसको ऑटो डिफेंड कर ले। अब बिशप ने यहाँ पे डिफेंड कर दिया। अभी देखो इधर क्या लग रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग डिस्कवर अटैक करने की तैयारी। इट्स एक्चुअली द नेक्स्ट मूव में इफ पॉन कम्स टू b4 दैट वुड बी अ डिस्कवर अटैक। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, आई विल लूज दिस पॉन। तो ये जो पॉन का पिरामिड मेरे को बनाने की चाह थी वो फिर नहीं हो पाएगा। ऑफकोर्स पॉन आगे आएगा, आई कुड हैव सिंपली हैव ब्लॉक्ड इट, बट देन फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए आई जस्ट सिंपली पुश द रुक टू दिस f2। बेस्ट मूव तो यहाँ पर था, बट आई जस्ट प्लेड रुक f2।
pawn up hitting on the pawn. Of course there is a too much defenses, so that's fine. pawn आगे आता है, I took and that's actual mistake by him as well. So यहाँ पे बिशप इसको डिफेंड करता है बिकॉज यहाँ पे 2 बार अटैक हो रहा है, like 2 बार अटैक हो रहा है यहाँ पे, तो I have defended it twice. रुक इस पॉन पे हमला करता है, आई सिंपली अटैक द बिशप इंस्टेड. सो इफ ही कैप्चर्स आई विल कैप्चर द बिशप, दैट्स फाइन. बिशप मूव्स अवे, देन वी जस्ट पुश द बिशप बैक, बिशप गोज अवे. नाउ यहाँ पे बेस्ट मूव था नाइट टू c6. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द मैच आई थॉट नाइट c6 वाज अ गुड मूव, क्योंकि फिर यहाँ पर एक बहुत ही मस्त मेगा फोर्क लग सकता था, बट आई मिस्ड इट. मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे. आई वॉज सो फोकस्ड ऑन डिफेंडिंग द पॉन, सो आई मिस्ड इट कम्प्लीटली. नाउ बिशप ने ये स्क्वायर डिफेंड कर लिया, तो अभी हम नहीं जा सकते. आई स्टिल ट्राइड, आई स्टिल थॉट कि लाइक नाइट टू दिस c6 के बाद बिशप कैप्चर्स, पॉन कैप्चर्स एंड देन नाइट टू दिस d4 could be a good option because I could play this and then attack the pawn instead. But therefore I played knight to this b3 कि after this move I can just simply replace the knight. But he attacked the pawn, तो मुझे वापस आना पड़ा. ओके अभी नहीं आया मैं, अभी नहीं आया. आफ्टर दिस मूव नाइट से कैप्चर करना चाहिए था ना. आई जस्ट मिस्ड इट. अब मैं वापस आया, जस्ट डिफेंडिंग द पॉन. अब पॉन आता है ऊपर, लाइक जस्ट प्रेसिंग डाउन टूवर्ड द किंग साइड. मैंने रुक को पीछे खींच लिया. रुक ने इस पॉन पे हमला किया जो कि डिफेंड ही है, बट ये डबल बार हमला कर रहा है, तो व्हाट टू डू, डिफेंड इट ट्वाइस. अब रुक आता है इधर, घूमते जा रहा है. आई सिंपली ब्लॉक द पाथ. अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट था ना, लाइक एक प्रॉब्लम थी. मैंने यहाँ पे रुक को पीछे क्यों किया? देयर वॉज अ रीज़न. आई वॉन्टेड टू अटैक द रुक बाई g3, बट देन वी हैव अ चेक एंड देन वी विल लूज अ नाइट. दैट इज़ वाई आई फर्स्ट प्लेड रुक b2 ताकि इसको डिफेंड कर सकूँ, उसके बाद आई विल ट्राई टू गो फॉर द अटैक. सो दैट इज़ द रीज़न. नाउ यहाँ पे 2 बार अटैक हो रहा था, देयरफॉर आई जस्ट ब्लॉक द पाथ. सो ही अटैक द नाइट, आई अटैक द रुक इंस्टेड. नाउ टेक्स and then we have rook blockade. Now यहाँ पे हुआ क्या, he just traded his rook and a pawn तो नहीं because अब तक वो मैंने लिया नहीं है, but mainly the rook by the 2 knights, जो कि एक बहुत ही important role play करते हैं, but still I managed to win. So I am attacking it twice and the bishop can't defend it. तो bishop ने instead इसको take करने की कोशिश की. हालांकि वो take करता तो I would have taken the pawn, then captures I would simply win because it's a rook versus bishop. तो इधर उसने 2 बार हमला करने की कोशिश की. I didn't take, like मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई इसके अंदर. I just took the pawn instead. Bishop captured, that was a mistake. It was a mistake because now I could play rook to b2 जो कि इसको पिन कर देगा. अगर वो डिफेंड भी करता है तो I would have been taken, simply just take कर लो इसको. अगर वो कुछ नहीं करता है तो I would simply attack it twice. तो प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर. And that is why I got 91.5% accuracy. You can understand. Like अगर हम लोग 90% एक्यूरेसी हासिल करते हैं, हमें खुद को लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा चेस खेला है. तो भाई चेस लाइक बहुत अच्छा था. ये हफ्ते का इट वॉज वन ऑफ द वेरी बेस्ट, माई बेस्ट मैच. सो गाइज आई होप यू हैव लाइक्ड द एनालिसिस. आई होप आपने भी कभी ना कभी तो एक्यूरेसी हासिल की होगी 90 के ऊपर. कभी की है तो मेरे को आप अपने मैचेस भेज सकते हो. यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस, नहीं यू कैन सेंड मी योर मैचेस डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में यू कैन सेंड मी योर मैच का लिंक एंड आई विल रिव्यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. या फिर अगर मैंने कभी फिर से कभी कोई 90% से ऊपर एक्यूरेसी हासिल की, आई विल रिव्यू डैट ऑल्सो. ठीक है, तो तुम्हारे मैच भी रिव्यू कर लेंगे हम लोग मेरे चैनल पे. ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर.